राम राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगल में होंगे। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और अखिलेश कुमार की लाडली सांसद आज संसद में जो जहर उगल रही थी इकरा हसन, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। इकरा हसन भारत के संविधान पे बहस कर रही थी। उसने कहा कि बाबा अंबेडकर साहब के कहा था कि देश को मुसलमान अपना देश नहीं मानते। बाबा साहब ने अपने किताब में कहा था कि मुसलमान भारत को अपना देश नहीं मानते, वो ये देश को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मुसलमान हमेशा देश से ऊपर इस्लाम को रखते हैं और वो सिर्फ इस्लामिस्ट को ही अपना भाई मानते हैं। वो देश में कभी मिलजुल कर के नहीं रहेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है, जो बाबा साहब का नाम लेकर के ये डांस कर रही थी। सिलेक्टिव बात सिर्फ पकड़ने का, तो आधी बात कौन पकड़ेगा? बाबा साहब ने ये भी तो कहा था, उसको भी तो सोचो। इकरा चौधरी कह रहे कि अल्पसंख्यक खतरे में है। कौन से अल्पसंख्यक खतरे में है? अल्पसंख्यक क्या मतलब मुसलमान होता है क्या? अल्पसंख्यक ना बोला करो, सीधा मुसलमान बोला करो। क्योंकि मुसलमान को ही सब तकलीफ है। उनको हिंदुओं के मंदिर से तकलीफ है, उनको हिंदुओं के शोभा यात्रा से तकलीफ है, उनको ये देश से तकलीफ है, उनको हिंदुओं की पूजा पद्धति से तकलीफ है, उनको हर एक चीज़ से तकलीफ है। तो इससे जो बोलते रहते हो सिर्फ मुसलमानों के बारे में बोला करो, हिंदुओं के बारे में ना बोलो, अल्पसंख्यक के बारे में मत बोला करो। और मुसलमान भी अल्पसंख्यक का है। करीब 20 करोड़ के लगभग में, 25 करोड़ के लगभग में मुसलमान है इस देश में। तो मुसलमान किसी भी हालात में अल्पसंख्यक नहीं है। 20-25 करोड़ कोई अल्पसंख्यक नहीं होता, वो दूसरी मेजॉरिटी है। अल्पसंख्यक देश में सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, और इनको कोई तकलीफ नहीं है इस देश। वो आराम से खाते करते रहते, सब कुछ है, धंधा करते, नौकरी करते, सब कुछ करते, सिर्फ तकलीफ मुसलमानों को। और ये सब जितने ये कानून को मानते भी हैं, भारत के संविधान को मानते भी हैं। मुसलमान भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत के कानून को नहीं मानता। वो कुरान और शरिया को ही मानता है। भारत के कानून से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो ठेंगा दिखाता है। किसी भी तरह से आप 100 आदमी पूछ लो, मुसलमान 100 मुसलमान को खड़ा करो और उनसे पूछो कि आपके लिए संविधान बड़ा है या कुरान, तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले कह देगा कि कुरान, मैं कुरान मानता हूँ, संविधान मेरे लिए कुछ नहीं है। ये 100 में से करीब 95 लोग यही बोलेंगे हम कुरान को प्राथमिकता देंगे। और 5% जो बच्चे भी हैं ना, वो होंगे जो बहुत रेस्लेंट होंगे कि देशभक्त होंगे, जिसमें से कि अब्दुल कलाम जैसे
देशभक्त होंगे वही बोलेंगे कि हम कुरान नहीं संविधान मानते। वो भी 100 में से 5 नहीं, 100 में से 1 ही रहेगा। 99% यही बोलेंगे कि हम संविधान, भारत के संविधान को नहीं मानते, बल्कि कुरान को सबसे पहले मानते हैं। क्योंकि मुसलमान किसी भी किताब को कुरान से बड़ा नहीं, किसी भी कानून को शरिया से बड़ा नहीं मानता है। तो क्या हसन जी, अलतकिया करना छोड़ दीजिए, जो हकीकत है उसको स्वीकार करिए। इकरा को कहना है कि एक मुसलमान डॉक्टर को हिंदू बहुसंख्यक इलाके में घर नहीं लेने दिया, उसमें बहस हुई। तो भाई क्यों घर लेने दें? मुसलमान इलाका है ना, मुसलमान बस्ती है, वहाँ पे जाकर के लो। मुसलमान को हिंदू ही इलाके में घर क्यों लेना है? क्योंकि एक आएगा वहाँ पे तुम बकरा काटोगे, मांस मच्छी काटो, गंदगी करोगे, क्योंकि तुम इससे छुटकारा है। क्योंकि तुमको एक ही तुम्हारा धैर्य है कि कैसे भी करके हिंदुओं को परेशान किया जाए, हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए। तो वो एक ले लेगा, वो 200-250 की सोसाइटी में एक घर, कल को वहाँ पे वो बकरा लेकर आएगा, बकरा काटेगा, मांस मच्छी खाएगा, जलाएगा, बुर्का पहन के, टोपी लगा करके, ये सब वो एरिया में मतलब अपना दबदबा कायम करने की सोचेंगे। और थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला रहेगा तो वहाँ पे किसी न किसी बहाने कोई आरती गा रहा है, कोई पूजा भजन किया रात को, तो पुलिस को कंप्लेन करके उल्टा उसी के इलाके में आकर के उन्हीं लोग को अंदर करोगे। हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर दिया, झूठा कंप्लेन दे करके भी तुम लोग ऐसा कर दो। तो हिंदू सनातनी अब ये समझ चुके कि तुम लोग की चाल क्या है। अकेला एक रहने के लिए आएगा, तुम उसके साथ में 10 लोग लेकर के आ जाओ। उसी घर में 20-30 लोग ला करके रखोगे, आने जाने का रास्ता पूरा खोल दोगे। वो आते जाते जो तुम्हारे लड़के हो वहाँ पे लड़कियों को छेड़ेंगे, महिलाओं को छेड़ेंगे, और कोई कुछ बोलने लगेगा तो भीड़ इकट्ठा ला करके उस पर हमला भी कर दोगे। ये तुम्हारी सबकी फितरत है, जो कि सब सनातनी हिंदू या गैर मुस्लिम सब जानते हैं। तुम लोग को कोई भी अपने पास नहीं खड़ा होने देना चाहता। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बहुत तकलीफ दिया जाता है हिंदुओं के द्वारा। अरे हम तो कुछ तकलीफ नहीं देते, हिंदू तो कोई तकलीफ नहीं देगा, तुम लोग शांति से रह रहे हो। लेकिन ये सोचो, जिस इलाके की तुम संसद हो, कैराना का क्या हाल करके रखे हो। जब देश आज़ाद हुआ था, कैराना की आबादी क्या थी और आज क्या है। कैराना में हिंदू अपना घर के सामने बोर्ड लगा करके ये घर बिकाऊ है करके घर बेच करके कैराना से पलायन करके कर गए हैं। वो तुमको कैराना में नहीं दिखता? जो कैराना में जो बसे हुए हिंदू हैं उनको कैसा दबाया जाता है, कैसा उनके खिलाफ साजिश रची जाती है, वो नहीं दिखता है। 140 करोड़ आबादी में कहीं एक आधा केस हो गया, उसमें तुम्हारे को बहुत तकलीफ हो जाती है। हाँ, भीड़ हिंदुओं को ही नहीं, भीड़ हिंदुओं की ही नहीं होती है, भीड़ मुसलमानों की भी होती है। वो भी मॉब लिंचिंग करते हैं। और हाँ, बांग्लादेश में क्या घड़ियाली आंसू रो रहे थे,
कि बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। अरे मैंने बांग्लादेश या कोई भी भारत से अलग हुआ देश हो, पाकिस्तान, वहाँ पे हमेशा हिंदुओं को टॉर्चर कर करके या तो उनको मुसलमान बना दिया है, या तो उनको मार दिया है, या तो उनको भगा दिया है। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था या पाकिस्तान से जब अलग होकर के बांग्लादेश बनाया था भारत ने, तब वहाँ पे हिंदुओं की आबादी करीब 22 से 24% थी। आज बांग्लादेश की आबादी 6 से 7% रह गई। ये सब करने वाले तुम्हारे भाईजान लोग मुसलमान हैं, वो नहीं दिखते। उसको केवल उनकी भर्त्सना करने के लिए, आलोचना करने के लिए, कि दिखाने के लिए कि हाँ हम हिंदुओं के खिलाफ भी खड़े हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है। ये सिर्फ दिखावा है, अलतकिया है। और हिंदुस्तान में, भारत में किसी भी मुसलमान के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ है। अगर अत्याचार होता था तो आज़ादी के टाइम 1947 में भारत के मुसलमानों की आबादी लगभग में 7-8% रह गई थी, जो आज बढ़ करके 16-18% के लगभग में हो गई है। जो भी कोई केस हुए हैं कि मुसलमान को सताया जा रहा है, तो उसमें भी शुरुआत वो मुसलमान ने ही किया होगा, पलटवार के थ्रू उस पर हमला हुआ होगा। ये चीज़ का याद रखना। और इकरा चौधरी मैडम जी, आप ये अलतकिया करना छोड़ दो। जिस दिन आप आइन पे बात कर रही हो और जिस दिन इस देश में मुसलमान बहुसंख्यक हो गए, उस दिन ना बचेगा ये आइन, ना बचेंगे हिंदू। तो हिंदू अब जाग गया है और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया है। तो मेहरबानी करके आप ये अलतकिया करना छोड़ दो। सब जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इकरा चौधरी का संसद में बोला हुआ भाषण मैं लगा रहा हूँ, आप लोग खुद देख करके सोचिए ये कितनी दोगली औरत है। हाँ, ये कितनी दोगली औरत है। मुसलमानों की महिलाओं को हमेशा औरत ही बोलना, और हिंदू महिलाओं को कभी औरत मत बोलना, महिला बोलना। औरत का अर्थ अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करना, मैं आपको सबूत के साथ में बता दूंगा कि औरत का रियल अर्थ क्या है। तो प्लीज़ मुसलमान की औरतों को औरत बोलना और हिंदू महिला को महिला ही बोलना। ये वीडियो लगा रहा हूँ इकरा चौधरी का, प्लीज़ वीडियो देखिए और आप इसकी मानसिकता और डबल स्टैंडर्ड कैसी ये देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने मुझे इस विशेष चर्चा पर बोलने का मौका दिया। भारत के संविधान के 75वें वर्ष की चर्चा के मौके पर मैं सबसे पहले संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूँ। एक युवा सांसद के तौर पर मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज़ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है,
मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे कई मामले अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में जो समय लगता है उसकी वजह से देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है और कई अन्य अधिकार, उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। ये स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है, बल्कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कहावत को सिद्ध करती है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में। खासतौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डर कर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहां हक छीने जाते हैं वहां अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें, तो वह सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी। श्री हनुमान बेनीवाल जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी। धन्यवाद सभापति जी।